अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जो छोटे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। पोटैटो स्टिक स्नैक्स की रेसिपी है ये और ये इतनी को मज़ेदार बनती है और ख़ास तौर पे बच्चे तो इसको बहुत शौक से खाएंगे। और वैसे भी जिस रेसिपी के बीच में आलू हो पोटैटो हो वो तो हर एक की पसंदीदा चीज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं आसान सी रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 आलू लेंगे और उनके छिलके उतार लेंगे। पहले वॉश करेंगे फिर उसके बाद हम इसके छिलके उतार लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो राउंड शेप में इस तरह से हम लोगों ने इसकी बारीक बारीक सी कटिंग करनी है। अगर आप लोगों के पास कटर है कटिंग करने वाला तो आप वो ले लें। तो मैं यहाँ पे नाइफ के साथ इसको काट रही हूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल राउंड शेप में इस तरह से बारीक बारीक सा इसको काटना है। सारे आलूओं की हम लोगों ने इसी तरह से जो है वो कटिंग कर लेनी है। सारे आलूओं की पोटैटो की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली। ठीक है, अब हम इसके बीच में नमक ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने तकरीबन 1 चुटकी नमक लेना है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लें तो इसके बीच में ऐड कर दें और अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है आलूओं को नमक लगा के। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि पूरे जो आलू हैं जो पोटैटो हैं हम सबको नमक लगे। तो यहाँ पे नमक लगा के अब हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह से ही छोड़ देना है ताकि ये नरम पड़ जाए। इधर मैंने ये स्टिक्स ली हैं, मेरे पास ये छोटे साइज़ की स्टिक्स पड़ी हुई थी। तो 10 से 15 मिनट के बाद जो आलू हैं ये देखिए ये नरम हो गए हैं। इससे ये होगा आलू जो हैं वो बहुत आराम से फोल्ड हो जाएंगे। अब हम आलू को इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिक लेंगे और उसके बीच में एक एक करके ऐड करते जाएंगे, डालते जाएंगे स्टिक के बीच में। इस तरह से मैंने एक आलू इसके बीच में डाल दिया। इसके बाद अब हम दूसरा जो है वो पोटैटो आलू लेंगे, उसको भी इस तरह से आराम से फोल्ड करेंगे दोनों साइडों से और स्टिक के बीच में इसको भी लगा देंगे। इस तरह से हमने इसको भी लगा देना है। अब तीसरा आलू लेंगे हम लोग, उसको भी हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे और उसको भी हम लोगों ने स्टिक के बीच में लगा देना है। तो बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर आप बच्चों को इस तरह बना के देंगे तो बच्चे तो कहेंगे कि हमें हर दफ़ा इसी तरह से जो है पोटैटो खाने हैं। एक और आलू लिया और स्टिक के बीच में ऐड कर दिया। इस तरह से इसको नरम हाथ से फोल्ड करेंगे और स्टिक के बीच में लगा देंगे। एक स्टिक के बीच में 5 आलू हमने इसी तरह से फोल्ड करके लगाने हैं। तो एक और मैंने आलू इसके बीच में ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं लुकिंग वाइज भी कितने मज़ेदार और बेहतरीन लग रहे हैं। अब लास्ट आलू हम इसके बीच में ऐड करेंगे, फिर अब हमारी स्टिक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बेहद मज़ेदार पोटैटो स्टिक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम लोगों ने एक स्टिक के बीच में तकरीबन 5 पीस जो आलू हैं वो ऐड किए हैं। अब हम इसको रखेंगे और दूसरी स्टिक इसी तरह से आसानी से रेडी करेंगे। दूसरी स्टिक भी हम लेंगे और उसके बीच में इसी तरह से एक एक करके आलू का जो पीस है वो ऐड करते जाएंगे और इस तरह से हम लोगों ने जो बाकी सारी स्टिक्स हैं वो इसी तरह से ही रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे सब पोटैटो स्टिक्स मैंने रेडी कर ली, आप देख सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो एक एक पोटैटो स्टिक्स लेंगे और इसके बीच में एक एक करके इस तरह से रखते जाएंगे। तो जो चूल्हे की फ्लेम है हम लोगों ने इसको मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत लो फ्लेम पे हमने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं एक साइड से ये हल्के हल्के फ्राई होना शुरू भी हो गई है। तो हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। थोड़ा सा जो ऑयल है हम लोगों ने ज़्यादा लेना है। बहुत कम ऑयल में इसको हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इससे ये दोनों साइडें इसकी अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होंगी अगर हम लोग इसके बीच में कम ऑयल ऐड करेंगे। एक और पोटैटो स्टिक इसके बीच में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे स्पून लेंगे और उसके साथ पोटैटो स्टिक के ऊपर इस तरह से ऑयल ऐड करेंगे ताकि जो पोटैटो स्टिक है वो जल्दी से फ्राई हो जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आता जा रहा है पोटैटो स्टिक के ऊपर, कितनी अच्छी ये फ्राई हो रही है। तो हम लोगों ने जो इसकी साइड है वो चेंज करके देखते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद तकरीबन पोटैटो स्टिक बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो पोटैटो स्टिक है वो बिल्कुल फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं।
इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल नहीं जो है फ्राई करेंगे क्योंकि ये जल जाएगी। तो ये दोनों साइडों से जो आलू हैं वो गल चुके हैं। अब हम इनको एक-एक करके निकाल लेंगे। बाकी की जो पोटैटो स्टिक्स रह गई थी वो भी मैंने ऑयल के बीच में ऐड कर दी थी, उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत आसान सा ये प्रोसेस है और बहुत आसान बन के ये रेडी होती हैं। तो एक बार आप अपने बच्चों को लाज़मी ये ज़रूर बना के देना, आपके बच्चे बहुत शौक़ से ये खाएँगे और वो समझेंगे कुछ डिफरेंट चीज़ है ये। आप इस बहुत ही आसान सी रेसिपी को टी के साथ भी सर्व कर सकते हो, खा सकते हो और ख़ास तौर पर आजकल तो विंटर का सीज़न है, तो विंटर के सीज़न में इस तरह की जो छोटी-मोटी रेसिपीज़ होती हैं, वो घर में इंसान बना के खाए तो बेहद मज़ा आता है। तो आप इसको लाज़मी ट्राई करना। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हो, जब दिल चाहे आसान सी रेसिपी बना के खा सकते हो। अगर आपको आज की मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें और नेक्स्ट इससे भी आसान और अच्छी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।